प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। एक मेरा प्रश्न ये था कि कर्म योगी कौन होते हैं? कर्म योगी क्या वही होते हैं जो अपने उत्तरदायित्व सभी निभाते हैं, अपने घर के काम में ध्यान लगाते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और उनके लिए उनका पूरा पूरा जैसे फाइनेंशियली इमोशनली ध्यान रखते हैं? तो क्या वो भी एनलाइटन होते हैं बिना ध्यान के? क्या उनका भी सीधा परमात्मा से मिलन हो जाता है बिना ध्यान साधना के? क्योंकि जैसे कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सब काम है, हम जो दुनियादारी में हैं, ये जो पारिवारिक कर्तव्य निभाते हैं, यही कर्म है। मैं इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि क्या है कर्म। और जो कर्म करते हैं वो कहते हैं पूजा पाठ अगर वो ना भी करें तो भी भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। और वो लोग जो कर्म घर के पारिवारिक सारे रिश्ते नाते निभाते हैं और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अगर वो ध्यान साधना भी करें तो उनमें और जो ध्यान नहीं करते हैं उनमें क्या फर्क होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है? प्लीज मार्गदर्शन करें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद गुरुजी। मैं नीलम पानीपत से। प्रणाम आपको। थोड़ी बड़ी बात है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। एक एक बात को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, कर्मठ व्यक्ति। कर्मठ व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? जो कर्मठ व्यक्ति है वो कर्म में भरोसा रखता है, वो कर्म में विश्वास रखता है। वो बोलता है सोचने से कुछ नहीं मिलेगा, कल्पनाएं करने से कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। कर्मठ व्यक्ति वो कहता है मैं अपने परिवार के लिए कर्म कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, बच्चे के स्कूल की फीस भरूंगा तभी तो बच्चे पढ़ेगा। पत्नी के साथ रहना है तो पत्नी की जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी, माँ बाप के साथ रहना तो माँ बाप की। कर्मठ व्यक्ति ये होता है जो कर्म पे निर्भर होता है पूरी तरह से, उसके लिए कर्म महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कहें आंख बंद करके बैठ जा तुझे परमात्मा मिलेगा, तो वो कहेगा परमात्मा के लिए भी तो मुझे कर्म ही करना पड़ेगा। क्या आंख बंद करके बैठना कर्म नहीं है? वो भी तो कर्म ही है ना। अब आता है कर्म योगी, कर्मठ व्यक्ति। अब आता है कर्म योगी। कर्म योगी का अर्थ क्या है? योगी का अर्थ क्या है? अब कर्मठ व्यक्ति से जो है ऊपर उठ गए हम। अब कर्मठ व्यक्ति से एक कदम और ऊपर कर्म योगी। अब कर्म योगी जो है वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, जैसे कर्मठ व्यक्ति करता है अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बहन भाइयों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सारे काम करता है कर्मठ योगी। कर्मठ योगी का परिवार संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। वो योगी है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड उसका परिवार है। अब वो संपूर्ण ब्रह्मांड के आनंद के लिए, खुशी के लिए सारे काम करता है। अब वो ये नहीं कहता कि ये मैं पत्नी के लिए करूंगा और पड़ोसियों के लिए नहीं करूंगा। उसके अंदर कहीं भेद नहीं होता। जिसके अंदर भेद है वो कर्म योगी हो ही नहीं सकता। कर्म योगी, योगी का मतलब है जोड़, योग का मतलब है जोड़, और कर्म योगी का मतलब अपने कर्मों से सबको जोड़ देना। मेरा आनंद जो है, मेरी खुशी जो है, मेरा प्रेम जो है, उस पर किसी एक का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मेरी खुशी पे मेरी पत्नी का अधिकार नहीं है, मेरी खुशी पे मेरे बच्चे का अधिकार नहीं है, मेरी खुशी पे मेरे माँ बाप का अधिकार नहीं है। मेरी खुशी संपूर्ण ब्रह्मांड की है। कर्म योगी का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा परिवार है। और जब कर्म योगी जो होता है वो कर्म की इच्छा नहीं करता। क्यों कर्म की इच्छा नहीं करता? क्योंकि उसे कर्म करने में मजा आ रहा होता है और वो कर्म की कोई इच्छा नहीं करता। कर्मठ व्यक्ति सदा कर्म की इच्छा करता है। तुम जब कर्म करते हो, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो और बहुत मेहनत से पैसा कमाने के बाद अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरते हो, ट्यूशन की फीस भरते हो, उसे बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। और क्यों पढ़ाते हो?
क्या तुम्हें उसके फल की इच्छा नहीं? तुम्हें पूरी पूरी इच्छा है, फल मिले या ना मिले, मगर इच्छा तुम्हारी पहले से ही पैदा हो गई। अभी तो बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया और तुमने बच्चे की पूरी इच्छा को प्रकट कर दिया। तुमने कहा बुढ़ापे में कौन देखेगा, अरे बीमार हो जाएंगे, कोई पानी नहीं देगा, पानी देने वाला कोई चाहिए, चिता को आग कौन लगाएगा। तुमने बच्चे पैदा होने से पहले ये प्लानिंग करी। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। यहां उल्टा हो रहा है, यहां पहले फल की इच्छा होती है फिर कर्म होता है। ना तो वो समझ पाया उस समय, ना इस समय यहां ये समझ पा रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं गीता, गीता सर में घुस गई है, मगर ये समझ नहीं आ रहा। गीता भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त होगा, गीता भी मोक्ष प्राप्ति के लिए ही पढ़ रहे हैं। कर्म बाद में, इच्छा पहले है, फल पहले है। यहां इसे समझें, संसारिक आदमी फल पहले देखता है फिर कर्म करता है और वही दुख पैदा होता है। क्या जो बच्चे के लिए तुम सारा काम कर रहे हो और तुम्हें पहले ही दिखाई दे कि यही बच्चा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, यही बच्चा तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारा गला दबा देगा। मैं ऐसा कह रहा हूं, समाज में ऐसा हो रहा है, तुम्हें भी पता है समाज में ऐसा हो रहा है। प्रॉपर्टी के लिए मां बाप का खून कर दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दहेज के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, दहेज के लिए पत्नी को मार दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम देख ही रहे हो। तो तुम समझो ये कर्मठ व्यक्ति है, इसके लिए फल महत्वपूर्ण है। शादी करी, एक पिता ने अपनी बेटी को कैसे पाला, कैसे बड़ा करा, किस प्यार से उसे रखा, सारा का सारा पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्च कर दिया। बेटी बहुत अच्छी हो गई, पढ़ी लिखी, समझदार, सबको तालमेल में बिठाकर जीवन को जीने की कला है उसके पास। तुमने शादी करी, अरे दहेज नहीं मिला। तुमने शादी करी दहेज के लिए थी, फल तो पहले देख ही लिया ना, फल तो पहले ही देख लिया। अब दहेज नहीं मिला तो क्या करोगे, मार दोगे उसको तुम। इस तरीके से समझे। और कर्म योगी का अर्थ क्या होता है, जो सबके आनंद के लिए कर रहा है, मगर सबके आनंद के लिए पहले उसे तो आनंद प्राप्त होना चाहिए, तो वो पहले स्वयं में डूबेगा। और फिर तुमने पूछा कि कर्म करते ही करते परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है और कर्म करते ही करते परमात्मा मिल जाएगा, ये कभी संभव नहीं। मन के धोखे हैं। और अगर तुम्हें कोई समझा रहा है ग्रंथ पढ़ के, तो ये भी बकवास है। तुम पत्नी के लिए कर्म करोगे तो तुम्हें पत्नी का प्रेम मिलेगा, तुम परमात्मा के लिए कर्म करोगे तो परमात्मा का प्रेम मिलेगा। दोनों दिशाएं अलग हैं। तुम जब शांत होकर बैठ जाओगे तो परमात्मा बरस रहा है उसे तुम जान लोगे और फिर कर्म से पार हो जाओगे, कर्म फल से मुक्त हो जाओगे। तुम कहती हो कि कर्म नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के प्रति परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें आगे ले जाएंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतोगे, बुरा करोगे तो बुरा भुगतोगे। लोग सोचते हैं बुरा कर दिया, किसी का 10 लाख रुपया चोरी कर लिया, हथिया लिया, 1 लाख रुपए का दान दे दो, बराबर हो गई बात। नहीं, तुमने 10 लाख चोरी करा तो 10 लाख चोरी का तुम भुगतोगे। तुमने 1 लाख दान दिया, पुण्य करा तो तुम 1 लाख का पुण्य भुगतोगे। कर्म तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। और फिर तुम परमात्मा के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे तो तुम्हें परमात्मा उपलब्धि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से समझें। हमारे समाज में शोषण करने के बहुत तरीके हैं पर कोई कहता है कि मैं तो परिवार की जिम्मेवारी निभा रहा हूं, यही कर्म है। कुएं का मेंढक कुएं में रहते हुए सागर की बात कैसे सोच सकता है? वो कुएं की ही सोचेगा बस, उससे ऊपर तो नहीं सोचता। परिवार मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड जितने भी हैं वो मेरा परिवार है और मैं उनके लिए कर्म कर रहा हूं। कर्म हो रहा है। जब तुम्हारा परिवार विराट हो जाता है तो कर्म हो रहा होता है, तुम करते नहीं। कर्ता भाव विदा हो जाता है। कर्ता भाव ही तो फल की जड़ है।
वो विदा हो जाता है। इन्हें इस तरीके से समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।